नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका मन। अगर मन बेहतर है तो शरीर की, जीवन की तमाम समस्याओं को बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग मन की समस्याएं होती क्यों हैं और मन की समस्याओं को दूर करने के उपाय क्या हैं। आज हम मन की बात कर रहे हैं, मन की समस्याओं की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह और कौन सी राशियां मन से संबंध रखती हैं। देखिए, चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। इसके अलावा बुध आपकी बुद्धि को प्रभावित करता है, इसलिए बुध का असर भी आपके मन पर पड़ता है। जल की जो 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनका संबंध मन से ही होता है। और कुंडली का 4th भाव और 5th भाव आपके मन से संबंध रखता है। कभी कभी अलग अलग तिथियों का और अलग अलग नक्षत्रों का भी मन पर असर पड़ता है। मुख्यतः आपका मन चंद्रमा के प्रभाव में है और जल तत्व के प्रभाव में है। बुद्ध की बुद्धिमानी से आप अपने मन को कंट्रोल में ला पाते हैं। इसीलिए चंद्रमा, बुध और जल तत्व की राशियों का बहुत ज्यादा महत्व होता है आपकी मानसिक स्थिति के मामले में। मन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी मन प्रसन्न रहता है, कभी मन दुखी रहता है, मन की स्थिति में उतार चढ़ाव होता है। तो आखिर कब ऐसा होता है कि मन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है? अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो गया या कुंडली में बुध कमजोर हो गया तो मन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। चंद्रमा अगर कुंडली के उच्च राशि में हो तो कई बार देखा गया है कि मन में उतार चढ़ाव पैदा होता है। अगर केंद्र स्थान कुंडली के खाली हों तो भी मन में उतार चढ़ाव बना रहता है। खान पान की आदतें अगर खराब हों तो भी मन परेशान होता है और मन में उतार चढ़ाव रहता है। अगर नींद की गड़बड़ी हो, नींद पूरी ना हो पाती हो, तो ऐसी स्थिति में भी मन में उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर आपके हाथ में रेखाओं का जाल बना हुआ है तो ये भी मन के लिए अच्छा नहीं होता, ये भी मन में उतार चढ़ाव बनाए रखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन हमेशा अच्छा होता है, छोटी समस्याओं से, बड़ी समस्याओं से प्रभावित नहीं होते हैं। तो कब मन की स्थिति अच्छी बनी रहती है? चंद्रमा अगर कुंडली में
शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो मन की स्थिति अच्छी बनी रहती है, मन मजबूत होता है। अगर बुध कुंडली में मजबूत है तो आप बड़ी आसानी से अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, मन को सही रास्ते पर रख पाएंगे। अगर केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो भी मन मजबूत होता है, मन की तनाव और चिंताओं की स्थिति दूर हो जाती है। अगर कुंडली में बृहस्पति विशेष मजबूत हो गया तो ये आपके मन को ताकत देता है, मन को कमजोर होने से, मन को गिरने से बचाता है। अगर आप ध्यान करते हैं या उचित मंत्र का जप करते हैं तो इससे भी आपका मन बेहतर होता है। अगर आपका खान पान सही है, आपकी जीवनचर्या, आपका रूटीन अगर ठीक है तो इससे भी मन मजबूत होता है, मन की समस्याएं दूर होती हैं। तो आपकी कुंडली के ग्रहों के अलावा आपका खान पान, आपकी जीवनचर्या, आपकी ध्यान साधना और उपासना भी आपके मन को बेहतर बनाए रखती है। अब आपको बताते हैं कि आप कौन से उपाय करें जिससे आपका मन अच्छा रहे, जिससे आपकी मानसिक स्थिति बेहतर रहे। नियमित रूप से प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो और अच्छा होगा। गायत्री मंत्र का प्रातः काल और सायंकाल आपको जप करना चाहिए। अपने भोजन को, अपने आहार को सादा और सात्विक बनाए रखें। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। महीने में 2 एकादशी आती है, एकादशी का उपवास जरूर रखिएगा। और मन को मजबूत करने के लिए सलाह लेकर एक मोती या एक पन्ना आपको धारण करना चाहिए। रोज सोने के पहले अपने पलंग पर बैठकर कुछ समय या तो ध्यान करिए या भगवान से प्रार्थना करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो आपका मन मजबूत होगा। सही मंत्रों का जप करने से और सही आहार ग्रहण करने से मन को कंट्रोल कर पाना बहुत आसान होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।